नमस्कार दोस्तों, फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने अगले एपिसोड में। सॉरी इस बार थोड़ा सा लेट है। क्या है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, थोड़ा सा परेशानी चल रही है, जॉब सर्चिंग चल रही है, जॉब मिल नहीं पा रही है। अगस्त का महीना भी ख़त्म होने आया, कहीं वैकेंसीज़ नहीं है। एक प्राइवेट टीचर के लिए बहुत मुश्किल समय होता है अगर वो टाइम पे स्कूल ना ज्वाइन करे तो। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि मेरे जो है वो कमर साइड में एक ड्रेनेज पाइप लगाया हुआ था। तो वो पाइप जो है मेरा सैटरडे को सर्जरी हुआ था, सैटरडे संडे वो पाइप रहा है मेरे। मैंने बताया था आपको पिछली बार कि करवट लेने में मुझे परेशानी आ रही है, सारी चीज़ें आज मैं उसके आगे बता रहा हूँ। मेरा नाम है दीपक और ये है मेरा चैनल दीपक डायरीज़, और इसमें मेरी है ये गॉल ब्लैडर सर्जरी जर्नी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो पाइप जो है वो मेरे पास में शनिवार रविवार ये रहा, और सोमवार को मेरा डिस्चार्ज हुआ है। मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ जो है एक शॉर्ट के माध्यम से जो अपनी पूरी हॉस्पिटल की जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से अरेंज की है, तो आप उसको चेकआउट आउट कीजिएगा। उसको चेकआउट करके देखेंगे आप, उसमें सारी चीज़ें हैं, मैंने कब एडमिट की हुआ हूँ, कैसे सर्जरी हुई है, मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो भी उसमें दिखाया हुआ है और गॉल स्टोन भी उसमें मौजूद है, ये भी बताया हुआ है। फिर उसके बाद डिस्चार्ज तक का है उसमें। मैंने एक फ़ोटो भी अटैच किया है जिसमें ड्रेनेज पाइप का बताया। तो वहाँ पर क्या है, जिस दिन सर्जरी होकर बाहर आया था तो मैंने आपको बताया कि सर्जरी के बाद में बड़ी तेज़ प्यास लग रही थी, गले में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चुभ गया है, दर्द हो रहा है मेरे। तो बोलना नहीं जा रहा था ठीक से मुझे। मैंने पूछा पानी के लिए, मैंने अपने चाचा जी को बोला कि मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज़। तो उन्होंने जाके नर्स से पूछा, नर्स ने कहा 6 घंटे तक कुछ नहीं देना है। तो 6 घंटे के लिए मैं फिर से सो गया, वो एनेस्थीसिया में था, बार बार सो रहा था। मेरा दोस्त था, वो भी पूछा, तो उसने भी आके क्या क्या दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि चाय बिस्किट देना 6 घंटे बाद, सबसे पहले पानी बाद में देना है। तो वो बोला ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर मुझको वहाँ से आईसीयू से वार्ड में ले जाया गया। वहाँ वार्ड में जाके मुझे बताया गया कि आप जो है चाय बिस्किट लीजिए और पानी वानी पीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं, बस टॉयलेट जाना है। अब मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है उसमें, मैं यूरिन पास नहीं हो रही मेरी। मुझे लग रहा है, अर्ज हो रहा है यूरिनेशन का, लेकिन मैं यूरिन पास नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कंपाउंडर को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन मैं टॉयलेट नहीं जा पा रहा हूँ। तो कंपाउंडर कहते हैं कि जो वार्ड बॉय होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी आप ट्राई कीजिए, खुद से पानी पीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए, क्योंकि यूरिन तो आपको जाना होगा, वरना आपको फिर कैथेटर लगाया जाएगा। जो पाइप होता है जो लगाया जाता है जो यूरिन पास करने के लिए, वो उससे भी थोड़ा सा मैं विचलित हुआ कि क्या कैसे होगा। ठीक है, फिर मैंने थोड़ी देर पे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे ट्राई किया मैंने यूरिन पास करने का, यूरिन पास हुआ। फिर डॉक्टर से बात हुई रात को मेरी। डॉक्टर बोले कि एनेस्थीसिया में क्या होता है, वो जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो उस पर प्रेशर नहीं पड़ पाता, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। कोई इशू नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी होने लगी है तो वो ठीक से नॉर्मल हो जाएगी। अब वो रात तक नॉर्मल हुई रात को, लेकिन फिर मैं अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उन्होंने कहा आपका चेहरा कुछ सूजा हुआ सा लग रहा है। देखा मैंने, वाकई में चेहरा सूजा हुआ सा मेरा। मैंने फिर से वार्ड बॉय को बोला, तो उन्होंने कहा आप ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है। मैंने कहा अरे नॉर्मल नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं मेरा चेहरा रात में बहुत सूज गया है। तो बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, और एनेस्थीसिया की वजह से होगा जो भी है। फिर रात को मेरे मुंह से ब्लड आया, और मैं दिन भर का सोया हुआ, रात में नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैंने उनको दिखाया कि देखो मेरे मुंह से भी ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने कहा अरे क्या होता है कि जब ट्यूब लगाई जाती है गले में, ऑक्सीजन के लिए एक पाइप लगाया जाता है, फ़ोटोज़ में दिख रहा है वो, शॉर्ट्स वाले जो इमेज है वो भी पोस्ट डाली है मैंने, फ़ोटोज़ डाली है उसमें भी है। तो वो गले के अंदर जाता है, तो उसमें कभी कभी क्या है थोड़ा लग जाता है, छिल जाता है उससे, तो उसकी वजह से हो सकता है कोई घाव हो गया हो तो ब्लड उससे आ रहा हो। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं सुबह डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब ये हो रहा है मेरे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली चिंता वाली बात नहीं है, आप गुनगुने पानी से गरारे कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ उस चीज़ से। फिर वो इंजेक्शन टैबलेट वगैरह चलती रही। फिर डिस्चार्ज वाला दिन आया मंडे, उस दिन मेरी ड्रेसिंग की गई है, पैक कर दिया है पूरा, और फिर मुझसे बोला गया कि अब आप जा सकते हैं, आप 10 दिन बाद आइएगा टाँगे कटवाने के लिए। फिर मैं घर के लिए निकला। घर के लिए भी बड़ा दिक्कत रहा,
क्या है, ग्वालियर ऑपरेशन कराया था, मुरैना रहता हूँ मैं। 45 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस से मैं बस से आ रहा था। तो जितने रोडों की हालत है आप लोगों को पता ही है रोड कैसी हैं। तो वो रोडों पे जो आ रहे थे, झटके आ रहे थे, उससे पेट में मुझे एक अलग सा टीसन सा दर्द जैसा महसूस हो रहा था। मैं हाथ लगा दे रहा था बार बार, क्योंकि 4 होल किए गए थे। एक अपर था, एक नेवल के यहाँ पर, और 2 साइड में 4 इंसिजन थे, छोटे छोटे ही हैं। नेवल के यहाँ थोड़ा सा कट बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लगभग कितना बड़ा नेवल के यहाँ पर है आप लोग कहेंगे कमेंट में, तो मैं दिखा दूंगा उसको। तो ये चीज़ हुई, फिर मैं घर आ गया। उस दिन से अभी तक मैं घर पर ही हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने जॉब सर्चिंग चालू की है, 15 दिन हो गए लगभग। तो अभी तक कुछ सफलता हाथ मिली नहीं है। फिर क्या हुआ कि मैंने खान पीन का पूछ के आया था डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला मुझको कि हल्का फुल्का दलिया खिचड़ी वगैरह खाइए। तो मैंने लगभग 5 दिन लगभग दलिया खिचड़ी पर रहा हूँ मैं, 5 या 6 दिन। फिर उसके बाद में हल्का खाना स्टार्ट किया मैंने, जैसे लौकी की हल्की सब्जी है और हल्की हल्की चपाती, ये दो दो करके स्टार्ट किया मैंने। दाल का पानी, पत्ती दाल, ये स्टार्ट किया मैंने। फिर धीरे 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 डाइट बढ़ने लगी, भूख लगने लगी, तो फिर डाइट नॉर्मल डाइट पे आ गया। फिर टाँके कटवाने का दिन आ गया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टाँके कटवा के आया हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया था टाँके कटवाने के लिए। तो मैं पहुंचा लगभग 10 दिन के बाद, बुलाया था मैं 17 दिन बाद पहुंचा था, 17-18 दिन बाद। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है चलिए। तो उन्होंने टाँके निकाले, तो एक पाउडर दिया था टाँके निकालने के बाद, इसको लगाइएगा। कोई इशू नहीं आया, कैसा भी कोई इशू नहीं था। मैंने पूछा खाने का क्या करना है, तो उन्होंने कहा आप सब खा सकते हैं आप, लेकिन घर का, बाहर का भी कुछ नहीं। मैंने कहा कब तक? तो बोलते कब तक क्या यार, बाहर का मत खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने फिर भी बाहर का बता दीजिए कब तक ना खाऊं। तो उन्होंने कहा लगभग 2 महीने। तो मैंने पूछा कि क्या खा सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ है कि ये चीज़ अवॉइड करनी है, ये चीज़ नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सब खाइए, बस थोड़ा सा जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जो फ्राइड हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा बहुत ले सकते हैं टेस्ट के लिए। तब से मैं सब खा रहा हूँ। उन्होंने थोड़ा सा कहा था, मैंने पूड़ी से ट्राई किया था, 2 पूड़ी खाई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 2 से 4 की, 4 से 6 की, अभी 10 तक खा लेता हूँ, कोई इशू नहीं आते हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कभी कभी होता है ऐसा कि मैं सुबह फ्रेश होने नहीं जा पाया हूँ, तो फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कभी कभी शाम को ऐसा होता है कि डायरिया हो जाता है, पेट में पानी हो जाता है, कभी कभी होता है। और ये किसी फूड स्पेसिफिक नहीं है, मैं वैसे ही हूँ। तो मैं अचानक से लगता है कि पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, डायरिया हो जाता है, और नॉर्मल है, कुछ नहीं, 1-2 बार हो क्या है, क्लियर हो जाता है सारा। मेडिसिन भी कोई ज़्यादा नहीं चली, 7 दिन की मेडिसिन उन्होंने दी थी। डॉक्टर ने कहा 3 दिन की और ले लीजिए। 10 दिन की मेडिसिन उन्होंने एंटीबायोटिक और पेन किलर दिए थे, और एक पेंटोप्रोजल दी थी, पेनबॉडी, तो वो चली थी, वो गैस के लिए थी, तो वो मैंने ली हैं। केवल 10 दिन तक मेडिसिन चली हैं और सारा कुछ नॉर्मल है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी पेन होता है मेरा, कि यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी पेन होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की। डॉक्टर ने कहा आप यहाँ पर लोड मत दीजिए, बाकी बॉडी में तो सब ठीक है, मैंने कर दिया है, आप बस खुश रहिए, और बाकी कुछ आप खुश, कहाँ टेंशन तो है। लेकिन बाकी मैं लाइफ की बात करूँ, पेन नहीं है बिल्कुल, जो पहले फेस कर रहा था मैं, वो सारी चीज़ें नहीं है। फिजिकली ठीक लग रहा है, थोड़ा सा हो सकता है एनर्जी कमी है। वेट लॉस हुआ है मेरा, लगभग लगभग 5 kg वेट लॉस कर गया मैं। चाहता था मैं काफ़ी टाइम से वेट लॉस करना, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन अभी 85 kg था ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले, अभी 80 kg पे आ गया हूँ। तो ये भी एक अच्छी दिशा में, मैं 78-76 तक जाना चाहता हूँ। तो ये भी एक अलग से फैक्टर है, तो उसको भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और थोड़ा सा वीकनेस कभी कभी लगती है कि वीकनेस हो रही है, हो सकता है कि शायद रिकवर कर रहा हूँ। हाँ, एक ज़रूरी बात, ये जो गॉल ब्लैडर निकला था, उसके बाद जो गॉल ब्लैडर है वो गया था बायोप्सी के लिए। तो बायोप्सी की रिपोर्ट आई थी लगभग लगभग 8 दिन बाद, 8 या 10 दिन बाद। उसमें मेरा जो गॉल ब्लैडर था वो पूरा, उसकी जो वॉल्स थी वो सारी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, ईश्वर की मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, मेरे पूर्वजों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि कैंसर नहीं आया उसमें। मैं इस बात से बहुत डर रहा था, क्योंकि जो साइज़ था फिर उसका जो भर गया था, उससे आसपास के लोगों ने मुझे बताया
मैंने 1-2 हादसे भी सुन लिए थे, मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया था कि आसपास जो है 1-2 आदमी बता रहे थे कि ख़त्म हो गए कोई इस चीज़ से। अभी रिसेंट 4-5 दिन पहले इंदौर की एक घटना, एक महिला का ऑपरेशन हुआ था इसी चीज़ का, तो उसके जो है पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, किडनी पर नुकसान पहुंचा दिया, वहाँ पर डैमेज हो गई किडनी, और जो आपका वो रहता है मेम्ब्रेन रहता है उसमें छेद कर दिया, तो लेडीज़ ख़त्म हो गई वो। तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो थोड़ा सा अच्छे डॉक्टर का चुनाव कीजिएगा। और आप इससे सफ़र कर रहे हैं, आपके कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछिए, मैं अगले वीडियो में सारे सवालों का जवाब देना चाहूँगा। थोड़ा सा स्नेह बनाइए, मैंने बताया था आपको थोड़ा सा मैं परेशान चल रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मेरी बहुत उम्मीदें हैं कि आप मेरी हेल्प करेंगे और इस फेज़ से निकलने में मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। किसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगला वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है बहुत खुश होकर बनाऊँगा अगली बार वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।